तो आज आप लोगों को हम वर्णमाला बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और क्या कर ले तुम लोग, तो देखो यहाँ वर्णमाला हिंदी व्याकरण में पढ़ने से पहले तुम लोग जैसे शुरुआती चैप्टर क्या है, भाषा, उसके बाद व्याकरण, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा वर्ण क्या होता है। क्या वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है उसको हम लोग कई तरीके से परिभाषित किए हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, या वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण को हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको खंडित नहीं कर सकते हैं, या उसको अदर सेंस में बोलेंगे कि हिंदी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। यदि हिंदी जो ध्वनि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, जिसको अल्फाबेट कहते हैं। वर्णों का जो माला होता है, वर्णों का जो समूह होता है वही क्या होता है, वर्णमाला होता है। इसीलिए उसको हम परिभाषा में लिखे हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूल बहुत सारा रहता है, माली उस फूल को गुच्छा बना के एक माला का रूप देता है, तो उसी तरह जब वर्ण को व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करेंगे जो सजाएंगे उसका जो समूह होगा उसी समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जो प्रकार होता है, स्वर होगा तो दूसरा व्यंजन होगा। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? स्वर क्या करता है, ये हिंदी वर्णमाला में जो होता है स्वर का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है। वर्ण में किसी तरह का रोक टोक नहीं होगा तो वो हो जाएगा स्वर। और ये व्यंजन जो आधारित है स्वर पर ही है, स्वर की सहायता से ही बोला जाता है व्यंजन। तो स्वर को लिखे हैं कि जिन हिंदी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। और व्यंजन जो होता है इसको उच्चारण करने के लिए स्वर की जरूरत लेना पड़ता है, स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसी में देखो मात्रा लिखा है। मात्रा क्या होता है, किसी वर्ण के जो उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण का जो उच्चारण होता है उस वर्ण का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। यानी किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है, मात्रा होता है। मात्रा को जो है लोग स्वर को मात्रा के आधार पर जो पढ़े हैं तो उसमें दो तरीके, उत्वर्ग होता है, दूसरा क्या होता है लघु, उसी को कहते हैं हर्ष या मूल। मूल मतलब क्या होता है, जो उसका ओरिजिनल वास्तविक रूप होता है। जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें है लघु यानी छोटा हर्ष, जिसका उच्चारण जो कम समय लगता है बोलने में, है ना, तो वो होता है लघु। आगे जब हम आगे बताएंगे देखते जाना है। तो इसमें देखो अ प्लस हर्षई, सुनो जैसे अ हर्षई हर्षौ, हैं, तो ये हो गया। जैसे री, ये होता है री, तो जोर से बोले तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ दीर्घ गई तो दीर्घ में चला जाएगा। हर्ष मतलब मूल, मूल मतलब लघु, लघु मतलब छोटा, तो ये हो गया। जैसे हर्षई हर्षौ री, तो इसमें कम समय लग रहा है। यही तो होता है वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वही तो मात्रा होता है। तो ये हो गया एक मात्रिक, इसमें मात्रा की जो संख्या होता है एक, तो इसमें हर्ष में कितना हो गया, 4। उसी तरह पढ़ेंगे तो आप जैसे आ दीर्घई दुर्गौ ए ओ औ, ये सभी मिला के जो मूल का जो दीर्घ स्वर हो गया वो हो गया। तो उसी मूल में दीर्घ में आ गया कौन कौन, एक हो गया आ
दूसरा दीर्घई और तीसरा दुर्गई। अब उसी का संयुक्त स्वर में जब पढ़ते हैं तो संयुक्त में क्या होता है, नहीं अक्षत्रज्ञ सर, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त दीर्घ स्वर में, ठीक है, ए ऐ ओ औ है। अब देखो इसमें जब हम ऐसे आगे जाएंगे तो उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आगे जब हम बताएंगे तो आपको जानना पड़ेगा उसका जो उच्चारण होता है तो कैसे बोलते हैं। जैसे देखो अ प्लस आ बराबर आ, हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, हर्षौ प्लस दुर्गौ बराबर दुर्गौ। तो ये हो गया मूल स्वर का ही दीर्घ स्वर आ गया, मूल में ही दीर्घ स्वर हो गया, बड़ा समय लग रहा है। अ प्लस हर्षई बराबर ए, अ प्लस हर्षौ बराबर ओ, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ओ बराबर ओ। तो ये सब हो गया संयुक्त का दीर्घ स्वर। संयुक्त का क्या हो गया दीर्घ स्वर। तो उसी में जैसे कहते अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री, नहीं तो इसी में मूल स्वर हो गया, एगो अ हो गया, एगो हर्षई हो गया, एगो हर्षौ हो गया, एगो री हो गया। तो इसमें क्या हो गया, चार हो गया। क्या हो गया, चार। तो ये आ दीर्घई दुर्गौ मूल में दीर्घ स्वर हो गया, मूल में क्या हो गया दीर्घ स्वर। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना आपको। और इसकी जो संख्या का मान होगा कितना हो जाएगा, 7। उसी में जब पढ़ते हैं ए ओ औ अं और अ, तो अंक और अंक जो हो गया अयोगवा हो गया। क्या हो गया, अयोगवा। जो साथ रहने पर भी योग न हो वो होता है अयोगवा। और मतलब नहीं योग उसके काबिल नहीं है, जो साथ में नहीं रहेगा तो अयोगवा। तो हो गया उसकी संख्या कितना, लो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। ऑप्शन में तो याद रखना क्या, तो एक अंक दूसरा अ। तो ए ओ औ ये हो गया क्या क्या हो गया संयुक्त का दीर्घ स्वर। इसमें कुछ नहीं है, वर्ण वर्णमाला और मात्रा को समझना है, स्वर और व्यंजन। आगे जब वीडियो बनाएंगे हम उसमें आपको बताएंगे मात्रा, उसके बाद हम चलेंगे आगे तब बताएंगे संधि विच्छेद। तो ये वीडियो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए।